Hello students, welcome to CR International School online classes. Today we are continuing with our 11th chapter in class 7th, that is transportation in animals and plants. इसमें हम more than half chapter स्कूल में कवर कर चुके थे. इसी के आगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो हमने करना था दैट इज एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बॉडी. तो एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है ह्यूमन बॉडी में उसके बारे में हम आज यहाँ डिस्कस करेंगे. क्लियर बेटा? जो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है ये डिफरेंट ऑर्गन से मिलकर बनता है, जिसमें किडनीज होती हैं. किडनीज यहाँ पर पेयर में होती है. वन पेयर ऑफ किडनी इज प्रेजेंट इन अ ह्यूमन बीइंग. देन यूरिनरी ब्लैडर, जहां पर यूरिन जो है कलेक्ट होता है. थर्ड है यूरेटर्स, जो कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं. और फोर्थ है यूरिथ्रा. तो इन चार पार्ट्स के कॉम्बिनेशन से यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटर्स, यूरिथ्रा, ये तीनों किडनी के द्वारा सिक्रीट किया गया और फिल्टर किया गया जो वेस्ट मटेरियल है वो इनके पास सेंड करते हैं और स्टेप बाय स्टेप अलग अलग पार्ट से होते हुए ये बॉडी से बाहर निकाल दिए जाते हैं. तो इनको हम एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं, जो कि ह्यूमन बीइंग्स में प्रेजेंट होते हैं. क्लियर? तो बेटा सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं किडनीज से. किडनीज जो है ये वन पेयर, a pair of kidney is present in humans. और ये पेयर ऑफ किडनी ये ब्रिक रेड कलर की होती है और इसकी लोकेशन जो है, लोकेशन आप कह सकते हैं इसके हमारे वेस्ट लेवल पर प्रेजेंट होती है. वेस्ट लेवल पर इसकी लोकेशन होती है. ऑन आइदर साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम होता है उसके दोनों साइड में ये किडनी प्रेजेंट होती है. और कमर के लेवल का इसकी सिचुएशन होती है. कमर के लेवल पर ये लोकेटेड होती है. और इसकी शेप जो होती है, शेप इज बीन शेप्ड. बीन शेप्ड, आपने राजमा देखा होगा, उसको हम कह सकते हैं इट इज अ बीन शेप्ड. दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इट इज हैविंग. क्लियर? और किडनीज के अंदर लार्ज नंबर ऑफ फिल्टर्स होते हैं जिनको नेफ्रॉन्स कहा जाता है. और यही नेफ्रॉन्स जो है ये फिल्टर का काम करते हैं. जो हमारा ब्लड बॉडी से कलेक्ट होकर किडनीज तक पहुंचता है उसमें हमारे यूजफुल मटेरियल्स भी प्रेजेंट होते हैं और नॉन यूजफुल सब्सटेंसेस भी. तो जो ब्लड में यूजफुल सब्सटेंस होते हैं वो तो वापस से एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं बॉडी के द्वारा. और जो वेस्ट होता है वो नेफ्रॉन्स के द्वारा, नेफ्रॉन्स, इनको हम नेफ्रॉन प्रोनाउंस करेंगे. और नेफ्रॉन जो है वो फिल्टर के रूप में काम करते हैं, एक्ट एज फिल्टर्स. और ये लार्ज नंबर ऑफ क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं इन बोथ द किडनीज. ये आपके ह्यूमन बॉडी का एक्सक्रीटरी सिस्टम है जिसमें अ पेयर ऑफ किडनीज प्रेजेंट है. और ये पेयर ऑफ किडनी जो कि बीन शेप्ड है, यू कैन सी द शेप ऑफ द किडनी. ये दो किडनी होती हैं वर्टिब्रल कॉलम के आइदर साइड में प्रेजेंट होती हैं एट द वेस्ट लेवल. इसके बाद जो भी ब्लड हमारा किडनीज के द्वारा फिल्टर किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ नेफ्रॉन्स, क्योंकि नेफ्रॉन जो है वो फिल्टर की तरह काम करते हैं और ये किडनीज में प्रेजेंट होते हैं.
और ये जो फिल्टर करते हैं उसमें जो हार्मफुल वेस्ट मटेरियल होता है, जैसे कि कुछ सॉल्ट्स होते हैं, यूरिया होता है, ठीक है, उनको रिमूव करके ये एक येलोइश लिक्विड के रूप में, जो कि वाटर के साथ मिक्स होती है इम्प्योरिटी, वो फिल्टर करके यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में सेंड करती है। और ये येलोइश लिक्विड यूरिन कहलाता है, जो कि किडनीज के द्वारा फिल्टर किया गया है। ये यूरिन फिर कलेक्ट होता है, स्टोर होता है इन द यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। तो जो स्टोरेज है यूरिन की वो यूरिनरी ब्लैडर में होती है, और यहाँ पर वो रेगुलर टाइम इंटरवल के अकॉर्डिंग 24 आवर्स में बॉडी के द्वारा रिलीज कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है थ्रू द ओपनिंग कॉल्ड यूरिथ्रा, ठीक है। तो ये प्रोसेस है जिसमें आपका जो वेस्ट प्रोडक्ट है, लिक्विड वेस्ट प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ यूरिन इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी एंड एक्सक्रीटेड आउट एज द यूरिन, ठीक है। एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में 1 से लेकर 1.5 लीटर्स तक यूरिन प्रोड्यूस होता है, जो रेगुलर इंटरवल में रिमूव कर दिया जाता है। और इसमें जो हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं वो इसके साथ मिक्स होकर, वाटर के साथ मिक्स होकर बॉडी से रिमूव होते हैं, क्लियर। और ये जो यूरिन होता है इसमें 95% वाटर होता है, 2.5% you can say यूरिया and 2.5% अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं जो बॉडी के द्वारा एक्सक्रीट किए जाते हैं। अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स 2.5% के रूप में एक्सक्रीट होते हैं। इनके अलावा यूरिक एसिड होता है और अमोनिया, वो भी यूरिन के द्वारा एक्सक्रीट किया जाता है थ्रू द बॉडी, थ्रू दिस ऑर्गन्स, क्लियर। तो ये पूरा फंक्शन एक्सक्रीटरी सिस्टम का होता है ह्यूमन बीइंग्स में। तो ये जो एक्सक्रीशन किया जाता है एक्सक्रीटरी सिस्टम के द्वारा, अगर किसी भी रीज़न से किसी भी इंसान की किडनी फेलियर हो जाती है, मीन्स उनका जो किडनी है वो काम करना बंद कर देती है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, ऐसी कंडीशन में जो ब्लड है उसमें फिर वेस्ट प्रोडक्ट्स जो हैं वो एक्यूमुलेट होते जाएंगे, इकट्ठे होते जाएंगे, और जिससे विद इन अ वीक उस पर्सन की डेथ हो सकती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि किडनी का फंक्शन प्रॉपरली चलता रहे और टाइम टू टाइम उसके द्वारा जो ब्लड है वो फिल्टर होता रहे। और यदि किसी की ऐसी कंडीशन आती भी है जिसको हम किडनी फेलियर कहते हैं, तो उसके लिए जो इलाज किया जाता है, जो ट्रीटमेंट दी जाती है, उस मेथड को कहा जाता है डायलिसिस। डायलिसिस एक टेक्निक है जिसके द्वारा आर्टिफिशियली मशीन्स की हेल्प से ब्लड को फिल्टर किया जाता है आउटसाइड द बॉडी। जो मशीन्स हैं उनको यूज़ करके ब्लड को उस डायलिसिस मशीन तक सेंड किया जाता है, जहाँ पर वो फिल्टर होता है और फिर से वापस बॉडी में सेंड कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये फंक्शन जो है आर्टिफिशियल होता है, नेचुरल तो फंक्शन करना बंद कर देती है किडनी, तो ही ये प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। और इसके कारण जो है वो भी काफ़ी जो पेशेंट होता है उसे बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है, लेकिन ये इसका एक ट्रीटमेंट है जो किडनी फेलियर के दौरान यूज़ किया जाता है, ठीक है। एक और चीज़ जो आपको आपकी इंफॉर्मेशन के लिए ज़रूरी है वो है यूरिन एग्जामिनेशन। जब किडनीज़ के द्वारा यूरिन प्रोड्यूस किया जाता है थ्रू द फिल्टर्स, तो उस यूरिन एग्जामिनेशन के लिए जो मेथड यूज़ किया जाता है उसमें यूरिन का सैंपल लिया जाता है डॉक्टर्स के द्वारा फॉर द ट्रीटमेंट।
और यूरिन का टेस्ट करने के बाद यदि उसमें कोई भी प्रॉब्लम नज़र आती है तो उससे ये पता चल जाता है कि उस पर्सन में किसी भी ऑर्गन के द्वारा प्रॉपरली फंक्शन ना करने के कारण ऐसा हो रहा है। यानी कि यूरिन एग्जामिनेशन से किसी भी बीमारी का पता हम लगा सकते हैं। यूरिन में प्रेजेंट शुगर, पस और यूरिया के जो सेल्स होते हैं, यूरिक एसिड जो होती है, उनकी अमाउंट कितनी मात्रा में यूरिन में प्रेजेंट है, उनके आधार पर किसी भी पर्सन के जो इंटरनल प्रॉब्लम्स होती है, डिजीज़ होती है, उसको डायग्नोज करना इजी हो जाता है और ये यूरिन एग्जामिनेशन के द्वारा ही किया जाता है। अगर यूरिन में शुगर लेवल ज़्यादा है तो उस बंदे को डायबिटीज़ जैसी प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो यूरिन के द्वारा ही हमें पहले ही इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि इस पर्सन को डायबिटीज़ है और इसकी ट्रीटमेंट डायबिटीज़ के लेवल तक की जानी चाहिए। तो ये भी एक इंफॉर्मेटिव क्लूज़ होते हैं जो यूरिन एग्जामिनेशन के दौरान किए जाते हैं। तो आज की वीडियो में बेटा हमने जो पढ़ा एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमंस, उसमें हमने किडनीज़ के बारे में जाना, हाउ दे वर्क, व्हाट हैपन्स इफ द किडनीज़ डू नॉट फंक्शन प्रॉपरली एंड गेट फेल, तो उसके लिए क्या ऑप्शन होता है, डायलिसिस मेथड से कैसे ट्रीट किया जाता है, और यूरिन एग्जामिनेशन के हेल्प से डिफरेंट डिजीज़ेस का कैसे पता लगाया जा सकता है। क्लियर? तो आपने इस वीडियो को देखने के बाद इससे रिलेटेड जो भी क्वेरीज हैं वो लिखनी है और बतानी है कि कोई भी प्रॉब्लम आपको आ रही है तो उसके क्वेश्चंस आप खुद पूछेंगे। क्लियर? सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।